हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वोकैब सेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम इन 10 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो हैं फ्यूजिटिव, इंड्यूस, डिसबर्स, प्लेज, एक्सट्रेडिशन, टिडियस, मिसक्रेंट, मॉर्ग, प्रिडिकमेंट एंड फेलेशियस। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब सेशन। फर्स्ट वर्ड है फ्यूजिटिव। नाउन है और इसका मतलब होता है भगोड़ा या फरार। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान पर कोई अपराध करके या कोई क्राइम करके या कोई इलीगल काम करके किसी दूसरी जगह पर जाकर छुप गया है या भाग गया है उस जगह से, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फ्यूजिटिव। इसके सिनोनिम्स हैं डिसर्टर, एस्केपी, फ्ली एंड रन अवे। इसका फर्स्ट एग्जांपल है द पुलिस वर एबल टू डिड्यूस वेयर द फ्यूजिटिव वॉज हाइडिंग। पुलिस यह पता लगाने में सफल रही कि भगोड़ा कहाँ छिपा था। सेकंड एग्जाम्पल है द फ्यूजिटिव हैड स्पेंट 5 वीक्स इन हाइडिंग। भगोड़े ने छिपने में 5 सप्ताह बिताए थे। नेक्स्ट वर्ड है प्लेज। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा करना या वादा करना। प्लेज के सिनोनिम्स है प्रॉमिस, स्वेर एंड वाउच। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट शुड फुलफिल इट्स प्लेज। सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल है आई गिव यू दिस रिंग एज अ प्लेज ऑफ माई एवर लास्टिंग लव फॉर यू। मैं तुम्हें यह अंगूठी तुम्हारे लिए अपने चिर स्थायी प्रेम की प्रतिज्ञा के रूप में देता हूं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पर्स। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है भुगतान करना या चुकाना। मतलब किसी व्यक्ति को उसके मेहनताने के रूप में धन का भुगतान करना, या आपने उससे कोई वस्तु खरीदी है उसके बदले में धन का भुगतान करना, या किसी व्यक्ति को उसके हिस्से का धन का भुगतान करना, इसको बोलते हैं डिस्पर्स। इसके सिनोनिम्स हैं कंट्रीब्यूट, डिस्पेंस एंड एक्सपेंड। इसका फर्स्ट एग्जांपल है द सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्बर्स्ड फंड्स टू द प्रोविंसेस। केंद्र सरकार ने प्रांतों को धन का भुगतान किया। सेकंड एग्जांपल है द फंड्स विल बी डिसबर्स्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। धन राशि का भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रेडिशन। ये नाउन है और इसका मतलब होता है प्रत्यर्पण या विदेश से स्वदेश वापस लाना। मतलब कोई व्यक्ति जो अपने देश में कोई क्राइम करके, कोई अपराध करके किसी दूसरे देश में भाग गया है और वहां जाकर छुप गया है, तो उस व्यक्ति को उस दूसरे देश से उसके नेटिव कंट्री में जहां पर उसने अपराध किया है वापस लाने का जो प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं एक्सट्रेडिशन। इसके सिनोनिम्स हैं डिपोर्टेशन, एक्सपल्जन एंड एक्सपेट्रिएशन। इसका फर्स्ट एग्जांपल है द न्यू गवर्नमेंट विल सीक द एक्सट्रेडिशन ऑफ द सस्पेक्टेड टेररिस्ट्स। नई सरकार संदिग्ध आतंकवादियों के प्रत्यर्पण की मांग करेगी। सेकंड एग्जांपल है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स फॉर द एक्सट्रेडिशन ऑफ विजय माल्या। भारत की सरकार विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए कोशिशें कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूस। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रेरित करना या राजी करना। मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए राजी करना या मना लेना, या किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना, इसको बोलते हैं इंड्यूस। इसके सिनोनिम्स हैं कन्विंस, मोटिवेट एंड प्रमोट। इसका फर्स्ट एग्जांपल है नथिंग वुड इंड्यूस मी टू वोट फॉर हिम अगेन। कुछ भी मुझे उसे फिर से वोट देने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। सेकंड एग्जांपल है वी कांट इंड्यूस द ओल्ड लेडी टू ट्रैवल बाय एयर। हम बूढ़ी महिला को हवाई यात्रा के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है टिडियस। यह एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है थकाऊ या उबाऊ। मतलब कोई ऐसा काम जिसे करने में बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस हो, उस काम को करने में कोई इंटरेस्ट ना आए, तो ऐसे काम को बोलते हैं टिडियस। इसके सिनोनिम्स हैं बोरिंग, ड्रियरी एंड एग्जॉस्टिंग। इसका फर्स्ट एग्जांपल है फाइलिंग पेपर्स एट द ऑफिस इज अ टिडियस जॉब। कार्यालय में कागजात दाखिल करना एक कठिन काम है। सेकंड एग्जांपल है द मीटिंग वॉज सो लॉन्ग एंड टिडियस। बैठक बहुत लंबी और थकाऊ थी। नेक्स्ट वर्ड है प्रिडिकमेंट। ये नाउन है और इसका मतलब होता है हालात, दुर्दशा या कठिन स्थिति। मतलब एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो, या एक ऐसी कठिन स्थिति जिसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो, तो ऐसी कंडीशन को या ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं प्रिडिकमेंट। इसके सिनोनिम्स है मोरास, इम्पास एंड क्राइसिस। इसका फर्स्ट एग्जांपल है आई सडनली फाउंड माई सेल्फ इन एन ऑकवर्ड प्रिडिकमेंट। मैंने अचानक अपने आप को एक अजीब स्थिति में पाया। इसका सेकंड एग्जांपल है हाउ कैन वी स्केप फ्रॉम दिस ऑफुल प्रिडिकमेंट। हम इस भयानक स्थिति से कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्ग। ये नाउन है और इसका मतलब होता है मुर्दाघर या शवगृह। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर डेड बॉडीज को स्टोर किया जाता है या उन्हें रखा जाता है, इसे बोलते हैं मॉर्ग। इसके सिनोनिम्स हैं क्रेमेटरी, फ्यूनरल होम एंड मॉर्चरी।
इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है द पुलिस रिकवर्ड द म्यूटिलेटेड बॉडीज फ्रॉम द मॉर्ग। पुलिस ने मुर्दाघर से छत विछत शवों को बरामद किया। सेकेंड एग्जाम्पल है टेकिंग केयर ऑफ डेड बॉडीज इन मॉर्ग इज अ रियली एडवेंचरस जॉब। मुर्दाघर में शवों की देखभाल करना वास्तव में साहसिक काम है। नेक्स्ट वर्ड है मिसक्रेंट। ये नाउन है और इसका मतलब होता है बदमाश या शैतान, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों को समूह जो समाज में अपराध करते हैं, यहाँ लोगों को परेशान करते हैं, समाज में अशांति उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को मिसक्रेंट कहते हैं। मिसक्रेंट के सिनोनिम्स हैं रॉग, नोटोरियस एंड क्रिमिनल। इसका फर्स्ट एग्जांपल है लोकल पीपल डिमांडेड दैट द डीएम एप्रीहेंडेड द मिसक्रेंट्स। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की। सेकेंड एग्जाम्पल है मिसक्रेंट्स वर अवेयर दैट दे आर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डैमेज। बदमाशों को पता था कि वे आपराधिक क्षति के दोषी हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फेलेशियस। यह एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मिथ्या या भ्रम में डालने वाला, मतलब कोई ऐसा काम या कोई ऐसा विषय जिससे व्यक्ति भ्रम में आ जाए, वो कंफ्यूज हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे विषय को, ऐसे ऐसी बात को, ऐसे काम को फेलेशियस बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं डिसेप्टिव, डिल्यूसिव, कंफ्यूजिंग एंड डिसीविंग। इसका फर्स्ट एग्जांपल है हिज आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन फेलेशियस रीजनिंग। उनका तर्क भ्रामक तर्क पर आधारित है। नेक्स्ट एग्जांपल है डोंट बी मिसलीड बाय फेलिशियस एडवर्टाइजमेंट्स। भ्रामक विज्ञापनों के बहकावे में ना आए।